बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजकुमार रहता था। नाम था वीरेंद्र। वो तेजस्वी था, पर अहंकार से कोसों दूर। जब उसका विवाह तय हुआ तो पूरे राज्य में ढोल बजे, लेकिन राजकुमार ने सभा में खड़े होकर सबको चौंका दिया और बोले, मैं विवाह करूंगा, पर सिर्फ उस कन्या से जो मेरी 3 परीक्षाएं पार करे, प्रेम, त्याग और बुद्धि की। राजा चौंक गया, प्रजा भी सोच में पड़ गई, लेकिन राजकुमार का निश्चय अटल था। पहली परीक्षा थी प्रेम की। राजकुमार ने अपना मुकुट उतारा, रेशमी वस्त्र त्यागे और एक फटेहाल भिक्षुक का वेश धारण किया। निकल पड़े महल से, दिन भर नगर में भटकता रहा। किसी ने पानी तक न पूछा। सिर्फ एक लड़की थी, कल्पना। उसने अपने छोटे से घर में राजकुमार को बिठाया, झूठी थाली में रोटी परोसी, और जब राजकुमार ने पूछा, क्यों मुझे खाना खिलाया, तो उसकी आंखें नम थीं और बोली, मेरी मां कहती थी कि बेटा, किसी भूखे को घर से आंगन से खाली पेट न जाने देना, चाहे वो राजा हो या रंक। राजकुमार का दिल कांप उठा। उस रोटी में भी प्यार था जो सोने की थाल में नहीं मिलता था। दूसरी परीक्षा थी त्याग की। राजकुमार ने कल्पना से कहा, हमारा राज्य संकट में है, तुम्हारे पिता का अमूल्य हार चाहिए। वो हार जो कल्पना की मां की आखिरी निशानी थी। कल्पना ने हार राजकुमार के हाथों में रख दिया और धीमे से कहा, अगर मेरे त्याग से राज्य की रक्षा होती है तो मां की आत्मा को ही शांति मिलेगी। राजकुमार की आंखें भीग गईं। ये त्याग था, आत्मा से उपजा। तीसरी परीक्षा थी बुद्धि की। राजकुमार ने कल्पना से कहा, 3 रास्ते हैं, एक में भूखा शेर है, दूसरे में सांपों से भरा कुआं, और तीसरा रास्ता है एक वीरान खंडहर, जहां लोगों का मानना था कि आत्माएं भटकती हैं। आप कौन सा रास्ता चुनोगी? कल्पना ने बिना डरे कहा, मैं खंडहर जाऊंगी, क्योंकि डर वहीं तक है जहां विश्वास नहीं। आत्माएं उन्हीं को डराती हैं जिनका मन अशुद्ध होता है। राजकुमार कल्पना की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने अपने मन में कहा, जिस स्त्री में प्रेम की गहराई है, त्याग की ऊंचाई है और बुद्धि की रोशनी है, वही योग्य है मेरी जीवन संगिनी बनने की। और फिर हुआ वो विवाह, जिसकी गाथा आज भी उस राज्य में सुनाई जाती है, क्योंकि रानियां मुकुट से नहीं बनती, दिल, भावना और सोच से बनती हैं। आप भी अपनी जीवन संगिनी या होने वाली जीवन संगिनी को प्यार करते हो तो कमेंट में मेरी महारानी लिखना ना भूले। धन्यवाद।